अब जब हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया है कि हर हिस्टोरिकल टर्न को एक रॉ प्रॉम्प्ट विंडो में ढूंढने से लेटेंसी और अटेंशन डिग्रेडेशन की वजह से सिस्टम जल्दी कोलैप्स हो जाता है, तो अब हमें आर्किटेक्चर के बारे में बात करने की जरूरत है। स्पेसिफिकली हम उन वेरिएबल्स को सिस्टमैटिकली कैसे स्ट्रक्चर, कंपार्टमेंटलाइज और आइसोलेट करें जिनकी हमारे एजेंट्स को अपना काम करने के लिए जरूरत होती है। मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर बनाते समय आप कभी भी सारे डेटाबेस कॉलम्स, यूजर सेशन कुकीज और ग्लोबल एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को एक सिंगल अननेमस्पेस डिक्शनरी में डंप नहीं करेंगे। ऐसा करने से आपका कोडबेस एक कैओटिक सिक्योरिटी नाइटमेयर बन जाएगा, जहां यूजर ए गलती से यूजर बी की सेटिंग्स को ओवरराइड कर सकता है या उनके प्राइवेट ऑथेंटिकेशन टोकन्स को रीड कर सकता है। बिल्कुल यही आर्किटेक्चरल हाइजीन एजेंट डिजाइन पर भी लागू होती है। गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट एडीके में स्टेट प्रॉपर्टीज का कोई मोनोलिथिक बैग नहीं है। इसके बजाय एडीके एक मल्टी टायर्ड स्टेट मैनेजमेंट हायरार्की प्रोवाइड करता है, जिसे वेरिएबल्स को उनकी लाइफ साइकिल और ऑडियंस के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली पार्टीशन रखने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए अनपैक करते हैं कि यह कैसे काम करता है, यह क्यों मैटर करता है और आप अपनी प्रोडक्शन पाइपलाइंस में इसे सेफली कैसे यूज कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। द कावर्किंग कैंपस स्टेट स्कोपिंग के लिए एक मेंटल मॉडल। स्टेट के डिफरेंट टायर्स को अपने माइंड में क्रिस्टल क्लियर रखने के लिए एक मॉडर्न टेक फॉरवर्ड कावर्किंग कैंपस की कल्पना कीजिए। कोवर्किंग कैंपस ग्लोबल स्टेट। इसमें मेन बिल्डिंग डायरेक्टरी, वाईफाई नेटवर्क कॉन्फ्लिक्ट और शेयर्ड एपीआई गेटवे यूआरएल्स शामिल हैं। यूजर लॉकर एलिस यूजर स्टेट, प्रेफर्ड एडिटर नियोविम, गिटहब ऑथ टोकन, डिफॉल्ट टाइम जोन UTC-5। यह कॉन्फ्रेंस रूम ए सेशन 1 थ्रेड स्टेट की तरफ ले जाता है। एक्टिव डिबग टारगेट ऑथ सर्विस, इंटरमीडिएट टेस्ट रन आउटपुट्स, स्टेप काउंटर 3 of 5, यूजर लॉकर बॉब यूजर स्टेट, प्रेफर्ड एडिटर VS कोड, गिटलैब ऑथ टोकन, डिफॉल्ट टाइम जोन UTC+2। यह कॉन्फ्रेंस रूम भी सेशन 2 थ्रेड स्टेट की तरफ ले जाता है। एक्टिव डिबग टारगेट बिलिंग सर्विस, करंट SQL क्वेरी ड्राफ्ट, स्टेप काउंटर 1 of 2। चलिए देखते हैं कि इस कैंपस के अंदर हर लेयर कैसे ऑपरेट करती है। थ्रेड स्टेट, द कॉन्फ्रेंस रूम स्क्रैचपैड। जब एलिस एक क्विक 45 मिनट इंसिडेंट रिस्पॉन्स सेशन के लिए कॉन्फ्रेंस रूम ए बुक करती है, तो वह एक मार्कर उठाती है और कांच की दीवार पर टेम्परेरी डेटा लिखती है, जैसे कि वह एरर कोड जिसका वे पीछा कर रहे हैं, वह स्पेसिफिक माइक्रो सर्विस जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और एक्टिव डिप्लॉयमेंट का स्टेप काउंटर। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है और दरवाजा बंद होता है, क्लीनिंग स्टाफ कांच को पोंछकर साफ कर देता है। बॉब 5 मिनट्स बाद बिल्कुल वही सेम रूम बुक कर सकता है और उसे एलिस के टेम्परेरी नोट्स कभी नहीं दिखेंगे। एडीके में थ्रेड स्टेट, जिसे अक्सर सेशंस स्टेट भी कहा जाता है, सिर्फ एक सिंगल कन्वर्सेशन थ्रेड की लाइफ साइकिल के अंदर ही रहता है। यह ट्रांजिएंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को होल्ड करता है, जैसे कि करेंट गोल, टूल कॉल्स के बीच पास होने वाले इंटरमीडिएट वेरिएबल्स, लूप काउंटर्स और टेम्परेरी कंप्यूटेशन रिजल्ट्स। 2 यूजर स्टेट दी पर्सनल की कार्ड लॉकर। नीचे लॉबी में एलिस के पास अपने पर्सनल बैच से लिंक्ड एक असाइंड स्मार्ट लॉकर है। इसके अंदर वह ऐसी चीजें स्टोर करती है जो हफ्तों और महीनों तक खास उसी की रहती हैं, जैसे उसके पर्सनल ऑथराइजेशन टोकन्स, उसकी कोड फॉर्मेटिंग प्रेफरेंसेस, उसकी प्रेफर्ड कम्युनिकेशन स्टाइल और उसकी टाइम जोन। चाहे एलिस मंडे को कॉन्फ्रेंस रूम ए में काम करे या थर्सडे को कॉन्फ्रेंस रूम बी में, अपना की कार्ड टैप करते ही उसे उसी सेम लॉकर का एक्सेस मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ बॉब एलिस के लॉकर के अंदर नहीं झांक सकता और नहीं एलिस बॉब के लॉकर को टच कर सकती है। एडीके में यूजर स्टेट एक स्पेसिफिक ऑथेंटिकेटेड यूजर के लिए मल्टीपल सेशंस और कन्वर्सेशंस में परसिस्ट करता है। यह परसिस्टेंट प्रोफाइल एट्रीब्यूट्स, यूजर स्पेसिफिक सीक्रेट्स और लॉन्ग रनिंग प्रेफरेंसेस को होल्ड करता है। 3 ग्लोबल स्टेट द कैंपस डायरेक्टरी एंड नोटिस बोर्ड। मेन लॉबी में एक जायंट डिजिटल डायरेक्टरी और कैंपस बोर्ड टंगा है। यह फैसिलिटी में मौजूद हर एक पर्सन के लिए कॉमन इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है, जैसे कि सेंट्रल वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन, अवेलेबल प्रिंटर नेटवर्क एंड पॉइंट्स की लिस्ट, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी पॉलिसीज और रीड ओनली माइक्रो सर्विस कैटलॉग्स। एडीके में ग्लोबल स्टेट एप्लीकेशन वाइड कॉन्फ़िगरेशन और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता है, जो हर यूजर, सेशन और थ्रेड के लिए एक्सेसिबल होते हैं। इसे आमतौर पर बूटस्ट्रैप टाइम पर कॉन्फ़िगर किया जाता है और यह इंडिविजुअल एजेंट टर्न्स के लिए स्ट्रिक्टली रीड ओनली होता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेट स्कोप्स कंपेयर्ड। इससे पहले कि हम कोड लिखें, आइए देखते हैं कि ये तीनों स्कोप्स क्रिटिकल ऑपरेशनल डायमेंशंस में कैसा बिहेव करते हैं। यह टेबल एजेंट एप्लीकेशंस में 3 टाइप्स के स्टेट मैनेजमेंट यानी थ्रेड स्टेट, यूजर स्टेट और ग्लोबल स्टेट को 5 की डायमेंशंस पर कंपेयर करती है। स्कोप के मामले में थ्रेड स्टेट एक सेशन आईडी का यूज करके एक सिंगल कन्वर्सेशन थ्रेड तक आइसोलेटेड रहता है। यूजर स्टेट एक यूजर आईडी का यूज करके एक सिंगल यूजर प्रोफाइल पर अप्लाई होता है और ग्लोबल स्टेट पूरी एजेंट एप्लीकेशन को कवर करता है। लाइफ स्पैन की बात करें तो थ्रेड स्टेट एफेमेरल है, जो सिर्फ एक कन्वर्सेशन के ड्यूरेशन तक ही रहता है। इसके अपोजिट यूजर स्टेट सेशंस के अक्रॉस परसिस्टेंट रहता है, जबकि ग्लोबल स्टेट एप्लीकेशन लाइफ साइकिल या सर्वर अपटाइम के दौरान बना रहता है। स्टोरेज टारगेट्स के लिए थ्रेड स्टेट रेडिस या इन मेमोरी स्टोरेज जैसे फास्ट की वैल्यू कैशेज पर रिलाई करता है। यूजर स्टेट क्लाउड SQL या फायरस्टोर जैसे परसिस्टेंट डेटाबेसेज का यूज करता है और ग्लोबल स्टेट एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशंस सीक्रेट मैनेजर्स या मेमोरी में रखा जाता है। म्यूटेबिलिटी के रिगार्डिंग थ्रेड स्टेट हाईली म्यूटेबल है,
जिसे टूल्स द्वारा टर्न बाय टर्न अपडेट किया जाता है। यूजर स्टेट एक्सप्लिसिट प्रोफाइल एक्शंस के थ्रू मॉडरेटली म्यूटेबल है और ग्लोबल स्टेट की म्यूटेबिलिटी लो है, जो रन टाइम के दौरान ज्यादातर रीड ओनली ही रहता है। फाइनली क्रॉस टेनेट रिस्क को देखें तो पर सेशन आइसोलेशन की वजह से थ्रेड स्टेट में 0 रिस्क होता है, जबकि की पार्टीशनिंग फेल होने पर यूजर स्टेट हाई रिस्क प्रेजेंट करता है और सेंसिटिव डेटा लीक होने पर ग्लोबल स्टेट हाई रिस्क पोज करता है। अंडर द हुड इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट और स्टेट रिजोल्यूशन। चैप्टर 2 में हमने एक्सप्लोर किया कि गूगल एडी के रनर कैसे इवेंट्स को इंजेस्ट करता है और मॉडल एग्जीक्यूशन लूप प्रिपेयर करता है। बिहाइंड द सीन्स एजेंट के साथ हर सिंगल इंटरेक्शन एक इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट में एनकैप्सुलेटेड होता है। जब एक टर्न शुरू होता है तो एडी के रनटाइम फाउंडेशनल मॉडल या किसी भी रजिस्टर्ड टूल्स को इन्वोक करने से पहले तीनों स्टेट डिक्शनरीज को इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट से रिजॉल्व और बाइंड करता है। यूजर आईडी एलिस और सेशन आईडी सेस 901 के साथ आने वाली इनकमिंग यूजर रिक्वेस्ट एडी के रनटाइम इंजन तक जाती है। इंजन ग्लोबल कॉन्फिग, यूजर स्टोर और सेशन स्टोर फैच करता है, जो कंबाइन होकर इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, जिसमें ग्लोबल स्टेट, यूजर स्टेट और थ्रेड स्टेट होते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट डायरेक्टली टूल्स और मॉडल को पास कर दिया जाता है। जब कोई एजेंट एग्जीक्यूट होता है तो मॉडल को डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग्स या रेडिस कीज को जानने की जरूरत नहीं होती जहां यह डेटा रहता है। एडी के रनटाइम ऑटोमेटिकली इन पार्टीशन्ड नेमस्पेस को टूल कॉन्टेक्स्ट के जरिए सीधे आपके टूल्स को एक्सपोजर करता है, जिसे हमने सब टॉपिक 3.1 में इंट्रोड्यूस किया था। टूल्स के अंदर स्टेट को रीड और म्यूटेट करना। चलिए इसे एक्शन में देखते हैं। एक ऑटोमेटेड डेवऑप्स एजेंट के बारे में सोचिए, जिसे डेटाबेस माइग्रेशंस एग्जीक्यूट करने के लिए डिजाइन किया गया है। एजेंट को ग्लोबल स्टेट चेक करने की जरूरत है ताकि यह वेरीफाई किया जा सके कि प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट्स कैंपस वाइड लॉक्ड हैं या नहीं। यूजर का रोल और प्रिफर्ड नोटिफिकेशन चैनल चेक करने के लिए यूजर स्टेट रीड करना है और इस स्पेसिफिक डिबगिंग सेशन के दौरान कौन से माइग्रेशन स्टेप्स सक्सेसफुल रहे हैं, इसे ट्रैक करने के लिए थ्रेड स्टेट को रीड और म्यूटेट करना है। गूगल एडीके का यूज करके आप इसे क्लीन तरीके से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यहां बताया गया है। ये स्निपेट एक मैनेज्ड टूल कॉन्टेक्स्ट के अंदर डेटाबेस माइग्रेशन स्टेप को सेफली एग्जीक्यूट करने के लिए गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट फ्रेमवर्क का यूज करता है। यह सबसे पहले वेरीफाई करता है कि सिस्टम मेंटेनेंस मोड में नहीं है और रिक्वेस्टिंग यूजर के पास एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशंस हैं। इसके बाद यह सेम माइग्रेशन स्टेप के डुप्लीकेट एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए सेशन हिस्ट्री चेक करता है। डेटाबेस अपडेट को सिमुलेट करने के बाद यह कंप्लीटेड स्टेप को सेशन स्टेट में रिकॉर्ड करता है और सक्सेस होने पर यूजर के एक्टिविटी मीट्रिक्स को अपडेट करता है। ध्यान दीजिए कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स कितना क्लीन है। टूल एनवायरनमेंट लुकअप्स को हार्ड कोड किए बिना सिस्टम वाइड फ्लैग्स के लिए context.global_state को एक्सेस करता है। ये रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल लागू करने के लिए context.user_state को चेक करता है। ये context.thread_state के अंदर इंटरमीडिएट प्रोग्रेस रिकॉर्ड करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अगर एजेंट एक ही कन्वर्सेशनल थ्रेड के अंदर लगातार 3 टूल कॉल्स करता है तो उसे याद रहता है कि स्टेप 1 और स्टेप 2 पर क्या हुआ था। सेक्शन ब्रेक। पेडेंटिक के साथ टाइप्ड स्टेट स्टेट स्कीमाज को डिफाइन करना। हालांकि स्टेट को रॉ पायथन डिक्शनरीज डिक्ट ऑफ स्ट्रिंग एनी के रूप में एक्सेस करना क्विक प्रोटोटाइप्स के लिए काम करता है, लेकिन प्रोडक्शन एंटरप्राइज एप्लीकेशंस स्ट्रिक्ट टाइपिंग की डिमांड करते हैं। context.userstate.get इज एडमिन जैसी लूज स्ट्रिंग कीज पर निर्भर रहने से अक्सर साइलेंट टाइपोज, मिसिंग की एरर्स और पेनफुल डिबगिंग सेशंस होते हैं। गूगल एडीके आपको अपनी स्टेट लेयर्स में स्ट्रांगली टाइप्ड पेडेंटिक मॉडल्स को बाइंड करने की परमिशन देता है। ये ऑटो कंप्लीशन, स्ट्रिक्ट टाइप वैलिडेशन और ऑटोमेटेड सीरियलाइजेशन प्रोवाइड करता है। आइए हमारे डेवऑप्स एजेंट के लिए एक रोबस्ट स्कीमा आर्किटेक्चर डिफाइन करते हैं। यह पायथन कोड एप्लीकेशन स्टेट मैनेजमेंट के लिए स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल्स को डिफाइन करने के लिए पाइडेंटिक लाइब्रेरी का यूज करता है। यह ग्लोबल एप्लीकेशन सेटिंग्स, परसिस्टेंट यूजर प्रोफाइल्स और प्रेफरेंसेस और इंटरेक्टिव वर्कफ्लोज के लिए टेम्परेरी सेशन डेटा को हैंडल करने के लिए स्कीमाज एस्टेब्लिश करता है। टाइप्ड स्टेट को एडीके सेशन रनर में वायर करना। एक बार जब आपके पेडेंटिक स्कीमाज डिफाइन हो जाएं, तो आप अपने सेशन और एग्जीक्यूशन रनर्स को इंस्टेंशिएट करते समय उन्हें अटैच कर सकते हैं। यह कोड स्निपेट दिखाता है कि एजेंट डेवलपमेंट किट का यूज करके डेटाबेस माइग्रेशंस के लिए एक एआई एजेंट को कैसे कॉन्फ़िगर और इनिशियलाइज किया जाता है। यह स्टेट को मैनेज करने के लिए एक सेंट्रल सेशन सर्विस सेटअप करता है। लैंग्वेज मॉडल से बैक्ड एक डेटाबेस माइग्रेशन असिस्टेंट को डिफाइन करता है। टिकट और प्रोफाइल इंफॉर्मेशन के साथ एक यूजर सेशन क्रिएट करता है और एक रनर का यूज करके एजेंट को सेशन से बाइंड करता है। इस आर्किटेक्चर के लागू होने के बाद रनटाइम के दौरान एक्सेस या मॉडिफाई की गई कोई भी स्टेट आपके वैलिडेट डेटा कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से होने की गारंटी देती है। सेक्शन ब्रेक। मल्टी टेनेंसी और स्टेट आइसोलेशन, क्रॉस टर्न कंटेमिनेशन से बचना। जब आप एंटरप्राइज एजेंट्स रन कर रहे हों तो मल्टी टेनेंसी कोई बात का विचार नहीं है, यह एक प्राइमरी डिजाइन कंस्ट्रेंट है। मल्टीपल यूजर्स वेब सॉकेट कनेक्शंस, रेस्ट एंड पॉइंट्स या मैसेज क्यूज के जरिए आपके एजेंट के साथ एक साथ इंटरेक्ट करेंगे। अगर स्टेट मैनेजमेंट सही तरीके से इंजीनियर नहीं किया गया है तो कंकरेंसी बग्स सामने आएंगे। सेशन ब्लीड। यूजर एक सवाल पूछता है और मेमोरी में शेयर की गई म्यूटेबल रेफरेंस की वजह से
उनका प्रॉम्प्ट या इंटरमीडिएट टूल आउटपुट यूजर बी की वर्किंग मेमोरी में लीक हो जाता है। स्टेट राइट्स पर रेस कंडीशंस। टू कंकरेंट टूल एग्जीक्यूशंस एक ही मोमेंट पर कंप्लीटेड स्टेप्स को अपडेट करने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते अपडेट्स लॉस हो जाते हैं। कंकरेंट मल्टी टेनेंट आइसोलेशन का डायग्राम। यूजर एलिस रिक्वेस्ट 1 सेशन थ्रेड 001 के अंडर थ्रेड 001 और यूजर एलिस के लिए एक इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट की तरफ ले जाता है। यह इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट एक पार्टीशनड एलिस यूजर डीबी और स्कोप्ड कीज वाले शेयर्ड रेडिस कैश से कनेक्ट होता है। यूजर बॉब रिक्वेस्ट 2 सेशन थ्रेड 002 रो के अंडर थ्रेड 002 और यूजर बॉब के लिए एक इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट की तरफ ले जाता है। यह इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट स्कोप्ड कीज वाले शेयर्ड रेडिस कैश और एक पार्टीशनड बॉब यूजर डीबी से कनेक्ट होता है। एडीके में आयरनक्लेड आइसोलेशन के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस। कंपोजिट स्टोरेज कीज। सिर्फ एक इंक्रीमेंटिंग इंटीजर का यूज करके थ्रेड स्टेट को कभी भी स्टोर न करें। हमेशा टेनेंट, यूजर और सेशन बाउंड्रीज का यूज करके अपनी कीज को कंपोजिट करें। स्टोरेज की इक्वल्स टेनेंट आईडी प्लस कोलन प्लस यूजर आईडी प्लस कोलन प्लस सेशन आईडी। टर्न्स के दौरान इम्यूटेबल रीड कॉपीजर। जब कोई इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट स्पॉन होता है तो इसे एक्टिव टर्न के लिए स्टेट का एक आइसोलेटेड स्नैपशॉट मिलना चाहिए। टर्न कंक्लूजन पर एटॉमिक कमिट। जब एक टर्न कंप्लीट होता है तो मॉडिफाइड स्टेट डिक्शनरीज सीरियलाइज होती हैं और एक एटॉमिक ट्रांजैक्शन में परसिस्टेंस में वापस लिखी जाती हैं। अगर कोई एजेंट किसी फेल्ड टूल एग्जीक्यूशन के बीच में क्रैश हो जाता है तो अनकमिटेड या करप्टेड स्टेट म्यूटेशंस ऑटोमेटिकली रोल बैक हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। जब डिक्शनरीज ब्रेक डाउन होती हैं तो सीमांटिक मेमोरी की जरूरत पड़ती है। स्ट्रक्चर्ड स्टेट मैनेजमेंट, जो ग्लोबल, यूजर और थ्रेड स्कोप्स में क्लीनली पार्टीशनड होता है, एजेंट इंजीनियरिंग का एक बेहद जरूरी पिलर है। यह हमें फ्लैग्स, काउंटर्स, आइडेंटिटीज और ऑथराइजेशन टोकन्स पर प्रिसाइज और डिटर्मिनिस्टिक कंट्रोल देता है। हालांकि जरा इस सिनेरियो पर विचार कीजिए। एक यूजर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट चेन को वैलिडेट करने के लिए ओपनएसएसएल कमांड ऑप्शन के बारे में पूछ रहा है, जिसमें मिसिंग इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट के कारण हुए पिछले एसएसएल हैंडशेक फेलियर का रेफरेंस दिया गया है। आप स्टैंडर्ड की वैल्यू स्टेट डिक्शनरीज के साथ इसका जवाब कैसे देंगे? क्या आप कॉन्टेक्स्ट डॉट थ्रेड स्टेट में देखेंगे? नहीं, वह सेशन 14 डेज पहले खत्म हो गया था और कॉन्फ्रेंस रूम का ग्लास साफ कर दिया गया था। क्या आप कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर स्टेट में देखेंगे? जब तक आपने इस एग्जैक्ट सिचुएशन का अंदाजा न लगाया हो और यूजर स्टेट ओपनएसएसएल इंटरमीडिएट सर्ट फ्लैग नाम की एक स्ट्रक्चर की न बनाई हो, तब तक एक स्टैंडर्ड डिक्शनरी लुकअप से की एरर ही मिलेगा। क्या आप कॉन्टेक्स्ट डॉट डॉट ग्लोबल स्टेट में देखेंगे? यह कोई एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग नहीं है। स्ट्रक्चर्ड स्टेट नॉन स्कीमा वाले डिटर्मिनिस्टिक और स्ट्रक्चर्ड एट्रीब्यूट्स के लिए बेहतरीन है, लेकिन इंसानी बातचीत फ्लूइड, अनस्ट्रक्चर्ड और अनप्रेडिक्टेबल होती है। एजेंट्स को हर विचार के लिए किसी प्रीडिफाइंड स्कीमा की के बिना आर्बिट्रेरी टाइम होराइजन्स में न्यूआंस्ड हिस्टोरिकल इंसाइट्स, पास्ट डिबगिंग ट्रायम्फ्स और सिमांटिक कॉन्टेक्स्ट को याद रखने के तरीके की जरूरत होती है। बिल्कुल यही मेमोरी सर्विस पिक्चर में आता है। अगले सेक्शन 4.3 डीप डाइव इनटू मेमोरी सर्विस सिमेंटिक्स, स्टोरेज, समराइजेशन एंड रिट्रीवल में हम एक्सप्लोर करेंगे कि गूगल एडी के कैसे स्ट्रक्चर्ड की वैल्यू स्टेट और अनस्ट्रक्चर्ड लॉन्ग टर्म मेमोरी के बीच के गैप को ब्रिज करता है और वेक्टर इंडेक्सिंग, ऑटोमेटेड बैकग्राउंड समराइजेशन और सिमेंटिक रिकॉल को अनपैक करता है।